नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिटर वर्कशॉप में हैं, जो कि एक हमारे पास टूल है जिसको बोलते हैं हैंड एक्सा। हैंड एक्सा बहुत सारे मेन तो दो पार्ट्स रहते हैं, आपका एक फ्रेम होता है और एक ब्लेड रहता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से ये वर्क करता है और क्या क्या मटेरियल होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो फ्रेम है, ये इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फ्रेम होता है। तो ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है और इसको जो है अलग अलग प्रकार का है। एक होता है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और तीसरा है आपका डीप हेक्सा फ्रेम। तो जो हमारा फिक्स हेक्सा फ्रेम होता है तो उसमें जो ब्लेड रहता है वो 250 mm का फिक्स रहता है और जो एडजस्टेबल वाला होता है उसमें हम 250 से 300 mm तक का ब्लेड एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं। और डीप वाले में ये होता है कि जब हमको कोई मोटी कोई लट्ठा या जैसा भी होगा, जब लंबाई में काटना होता है तो अधिक गहराई में क्या होता है कि जब भी हम जाब को काटते हैं तो यहाँ पे जाकर के वो फंस जाता है और इसके बाद में कटिंग करना बंद कर देता है। तो इसलिए जो डीप वाले में होता है उसकी जो गहराई होती है वो अधिक होती है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी ब्लेड की। तो ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। तो थोड़ा पार्ट्स की बात कर ले रहे हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे है बिंग नट, इसको बोलते हैं। ये होता है बिंग नट, जो कि हाथ से ही इसको खोला और बांधा जाता है। और ये आपके पिन हैं, ये देखिए, जिसमें हमको ब्लेड को फंसाना होता है और इस तरीके से ये हमारा ब्लेड रहता है। तो दो पिनों में इसको फंसा दिया जाता है। अब इसकी जो धातु होती है वो आपकी है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। अब यहाँ पे देखिए ये जो कटिंग करता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। तो ये जो हमारा ब्लेड होता है इसकी जो थिकनेस की हम बात करते हैं वो 0.6 से 0.8 mm तक रहती है, जो इसकी ब्लेड की मोटाई होती है। और जो चौड़ाई होती है वो होती है 12 से 16 mm। और इस तरीके से जो पिच जो बनी हुई होती है वो होती है कोर्स, मीडियम और फाइन। तो जो हमारी कोर्स में पिच होती है वो होती है 1.5 से लगा करके 2 mm तक, और मीडियम में 1 mm से 1.5 mm तक, और फाइन में 0.8 से 1 mm तक। तो इस तरीके से इसकी पिच दी हुई होती है। उसके बाद में जो ब्लेड को, एक तो हमारा होता है आल हार्ड और एक होता है हाफ हार्ड। तो आल हार्ड में पिन होल को छोड़ करके शेष भाग जो उसका पूरा हार्ड कर दिया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। तो इसको क्या होता है कि जो आल हार्ड वाला जो हमारा ब्लेड होता है उसको कुशल कारीगर ही अच्छे से कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी टूटने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो हाफ हार्ड में आधे ब्लेड के दांतों को ही हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं जो हमारी सेटिंग होती है, जो दांतों की सेटिंग जिसको कहते हैं। ये यहाँ पे जो दांते दिए होते हैं जिससे हम कटिंग करते हैं, तो इसमें होती है, पहली होती है सिंगल स्टैगार्ड सेटिंग, और दूसरी है डबल स्टैगार्ड, और तीसरी है जिग जैग। तो सिंगल स्टैगार्ड सेटिंग में एक दांता दायां, एक बायां, और फिर एक दायां, एक बायां। उसके बाद में जो पांचवां दांता होता है वो सीधा रखा जाता है। तो ये हो गई आपकी सिंगल स्टैगार्ड सेटिंग। उसके बाद में डबल में 2 दाएं, 2 बाएं, और पांचवां जो दांता होता है वो आपका सीधा रहता है। और इसके बाद में जो जिग जैग होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका लहरियादार दांते कटे हुए होते हैं। ये तो हमारी सेटिंग की बात हो गई। उसके बाद में अब हम जो उसके ग्रेड होते हैं उसकी बात करते हैं। जो ब्लेड का ग्रेड है तो वो आपका होता है कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो जो आपका कोर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका 10 mm में 8 दांते बने कटे हुए होते हैं, और मीडियम में आपके 10 mm में 10 दांते, और फाइन में आपके 10 mm में 14 दांते, और वेरी फाइन में जो है आपका 10 से 18 दांते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।